मान विधायक रामसूरत राय किसी को टारगेट कर रहे हैं। बोचहा स्टेट भी कहा जाता है। आपके दादा नाना का रहा तो यहाँ आना चाहिए, लड़ना चाहिए, विकास की गंगा बहा दिए तो उनको डेस्परेट हो गया है कि वो काम नहीं किया। अब तो कि गलथथरा होना जो है ना, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का नाम ले रहे हैं, महाचंद्र बाबू का ले रहे हैं, मतलब राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा। इस बीच में आपके पूर्वजों ने, दादा बाबाओं ने हुकुम नहीं चलाया। मतलब लगता है कि आपकी एंट्री से घबराहट नहीं ना होगी वर्तमान विधायक में। देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए दावा पेश किए और हम चुनाव लड़ेंगे भी। ऐसी होने दावेदारी होने के बाद ये निशाने पर है आप, या कोई और भी मामला है निशाने? पूर्व मंत्री और औराई के वर्तमान विधायक रामसूरत राय किसी को टारगेट कर रहे हैं तो वो विपक्ष को नहीं, विपक्ष के साथ साथ वैसे लोग फेसबुक पर लिखते हैं और फेसबुक पर यूट्यूब पर कहते हैं कि हम भी औराई आ रहे हैं। अरे इतने दिन से ऊपर नींद काहे नहीं खुल रहा था? तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे बगल में तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा नलियाल था, ददियाल था, ससुराल था, जमींदारी था। आना चाहिए। जब अब विकास का तैयार रास्ता बन गया है, थोड़ा हम भी चल लेंगे। यहाँ तो रघुनाथ पांडे जी भी आए थे, यहाँ तो महाचंद्र बाबू भी आए थे, यहाँ तो प्रेमचंद्र मिश्रा भी आए थे, किसी ने नहीं टिका। ये टारगेट हम इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने खुद एक सभा को संबोधित करते हुए फेसबुक यूट्यूब पर लिखने की बात कहकर, सीधा बात करें तो हम चुन्नू विजय किशोर सिंह उर्फ यानी कि चुन्नू सिंह, वह हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। टारगेट आपको कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष को विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष को सत्ता पक्ष को। आप इस टारगेट में क्यों आ रहे हैं? कह रहे हैं कि उनके दादा नाना का रहा तो यहाँ आना चाहिए, लड़ना चाहिए, विकास की गंगा बहा दिए। क्या माजरा क्या है? सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का, खबर मुजफ्फरपुर का, कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस चीज को खुरेद करके निकालने आए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अगर कोई आदमी कोई विकास करता है, आपने मानिए इतने बड़े बड़े नेता लोग को देखे होइएगा, नीतीश जी को देखे हुए हैं, इनको माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें, इतना काम कर रहे हैं। वो किसी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करते हैं, कहते हैं कि हमने विकास का बयार बहा दिया। ये तो ऐसी बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति अगर क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डेस्परेट हो गए हैं कि वो काम नहीं किया। अब तो अब ये करना है कि कोई एक कहावत नहीं है कि गलथथरा होना जो है ना, वो चीज रहिएगा तो गलथथरा भी कीजिएगा तो आपको लोग मान लेगा कि हाँ भाई ये कुछ किए हुए हैं। अच्छा, अब आप अपने मतलब कुरीतियों को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे पर आपको उंगली उठाना, दूसरे पर अब ये करना। अब हम मतलब मान लीजिए कि किसी को वो ये कर रहे हैं। अब तो स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का नाम ले रहे हैं, महाचंद्र बाबू का ले रहे हैं और मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि आए? रघुनाथ पांडे जी का नाम उस समय लिए थे जिस समय बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक तबका नाराज हो गए थे, खासकर आप ही के तबका सुनने में आ रहा था कि उस दौरान बोचहा उपचुनाव में नाराज हो गए थे, जिसके कारण ये स्थिति हो गया था एनडीए का और भारी बहुमत से प्रत्याशी यहाँ हार गए थे। तो क्या लग रहा है फिर एक बार उनका नाम लेकर के कोई चर्चा आपके समाज में? ऐसा देखिए, अब हम तो जिस समाज में रहते हैं वहाँ से सब लोग मिक्स्ड लोग हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। हम तो कोई विशेष एक वर्ग विशेष की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन पांडे जी वो किसी एक जाति से बिलोंग करते हैं, ये हम उचित नहीं मानेंगे, क्योंकि सबके थे। आज वो अगर मेडिकल कॉलेज खोले तो क्या उसमें किसी जाति विशेष के ही लोग खोले? क्या उसमें एक जाति विशेष के लोग ही पढ़े लिखे? उसमें सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग आज और आई क्या मतलब कि बहुत जगह से लोग आते हैं और वहाँ इलाज उत्तर बिहार का बड़ा अस्पताल है, समझिए और आप उसमें देखें ना कि एक अभी तुरंत उसमें ये शुरू हुआ है कैंसर का। तो ये बुनियाद तो किसी ने रखी, उसके बाद शुरुआत हुआ ये सब चीज का। और हम लोग तो लोगों में गुस्सा इस बात से था कि अगर कोई आदमी इतना बड़ा संस्था देता है, शिक्षण संस्था देता है, तो उनकी कोई गलती रही, अगर कोई गलती करे आप जरूर उन पर उंगली उठाइए, उनके बारे में शिकायत कीजिए, सब लोग एक्सेप्ट करेगा। लेकिन गलती करे नहीं, कोई अच्छा काम करे और उसको भी आप अपनी कुरीतियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप दूसरे का नाम उछालिए, ये तो कहीं से हमको नहीं लगता है कि जायज है। और इस जायज नहीं है तब ना लोग प्रतिक्रिया दे रहा है, लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं, सबके सामने में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसमें अब विशेष मैं क्या कहूँ, तो सोचने की बात है। सुने कि आपकी
एंट्री हो रही है और आई में फिर से आपके दादाजी रह चुके हैं, हाँ, वो वहाँ से विधायक रह चुके हाँ, हैं, तो हमारा आना फिर जाना वहाँ से। राजनीति में एंट्री हो रही है क्या? हाँ, हम अब मेन चीज है क्या कि अब समय हो गया है, अब कोई अब हम चाहते हैं कि अब फिर दादाजी के विरासत को आगे बढ़ाना, थोड़ा सा, हाँ, अब जो विरासत नहीं, एक हमारे परिवार का मतलब राजनीतिक परंपरा को हाँ, आगे बढ़ाना बढ़ा, एक मेरे परिवार का संकल्प रहा है। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, हम लोग आए हुए छपरा से आए हुए। मेरे परदादा एक मतलब निजी कंपनी में कार्यरत थे, तो वो जब रिटायर किए तो अपने पैसे से रिचर्डसन से संपत्ति खरीदी। तो जब यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति देखे तो कहे कि जब हम यहाँ बसने आए हैं, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, आवागमन का सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सब लोग मतलब कि एक समझिए कि एक वीरान जगह में जी रहे हैं। तो उन्होंने स्थापना शुरू की, मतलब कि आजादी के पूर्व यहाँ मिडिल स्कूल स्थापित किया। बोचहा बाजार तो देखिए, बोचहा बाजार तो ये बहुत बाद की कड़ी है। वो उनका संकल्प था, 4 संकल्प लेके वो यहाँ बसे। वो कहे कि सबसे पहले जहाँ हम जाएंगे वो समाज मेरा शिक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली संपन्न हो जाए। क्या किए उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने मध्य विद्यालय खुलवाया, उसके बाद उच्च विद्यालय खुलवाया, अस्पताल जो देख रहे हैं एक प्लॉट एक जमीन से, और ब्लॉक का जो की व्यवस्था अपना एक प्लॉट एक इसमें से सब जगह वो सब चीज स्टैब्लिश है। डाकघर खुलवाया, बैंक लाया गया यहाँ, और उसके बाद उस कड़ी में सारे के भूमिदाता आपके दादाजी जी वो लोग किए। और तब अंत में यहाँ जब लोगों के रोजगार के लिए हुआ कि भाई कहीं नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो एक चलिए छोटा सा एक मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और भी लोग जुड़े इससे। और तब वो CSR के तहत उसमें आप देखे हुए शेड है उसका बना हुआ, ताकि यहाँ पर हजारों के संख्या में लोग आते हैं और व्यवसाय करते हैं, वो आप लोग खुद देखे हुए। तो जब यहाँ के लोग शिक्षित हुए तो हम शिक्षित हुए, स्वस्थ हुए तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो हम संपन्न होंगे तो हम संपन्न होंगे। ये एक दूसरे का पूरक हम लोग बन गए। बोचहा स्टेट भी कहा जाता है। अब देखिए, स्टेट तो एक नाम दिया जाता है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। अब सेवक के तौर पर अगर देखें तो अच्छा लगेगा, मतलब तो और लगेगा कि हाँ जब ये लोग ऐसी बात होती है तब कहीं ना कहीं एक थोड़ा इस बीच में आपके पूर्वजों ने, दादा बाबाओं ने हुकुम नहीं जनाया, मतलब कहीं कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति आज के तारीख में आप मेरे घर में आए हैं, मेरे बारे में आप किसी से जानकारी लेगा, कोई एक बच्चा भी कोई विरोध जताया या कोई बुजुर्ग कहा हो कि हमारे ऊपर अत्याचार इन लोगों ने किया? कोई कहा है? अत्याचार को रोका गया, किसी के साथ कोई रंगदारी नहीं किया गया, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया, संरक्षण देने का काम किया निचले तबके के लोग, सबको दिए। जब उसी का एक परिणाम है कि यहाँ के लोग आप उनके यहाँ के लोगों में कोई विवाद आज सुने हैं? कोई यहाँ पर जातीय विवाद या कोई प्रकार का ये हिंदू मुसलमान का विवाद कभी सुने हैं? कभी चुनाव में एक दलित के बेटा को समर्थन दिए थे, सुने उपचुनाव में? देखिए, वो यहाँ तो सुरक्षित क्षेत्र है। मेरे दादाजी भी पहले यहाँ से चुनाव लड़ते, उसके बाद से सुरक्षित हुआ। तो रमई राम जी भी यहाँ से थे। इतने अच्छे ढंग से इन्होंने इस चीज को निकाला था बोचहा के लिए। और चाहे मेरे दादाजी की विरासत को अगर इन लोगों ने किया तो आज संपन्नता है बोचहा में। आप लोग इतने जगह घूमते हैं, क्या ये खुशहाली आपको और कहीं मिली है शहर को छोड़ के? जो आपके ये मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक रियाह जमीन, वहाँ लीची है। आज देखिए किसान मतलब सब्जी का वैसे उत्पादन होता है। लोसरी में देखिए मेरे पिताजी विदेश गए पढ़ने के लिए, वहाँ से उन्होंने एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो लेकर के आया। तो उन्हीं का दिन था कि यहाँ सब मक्के की एडवांस खेती, ये नहीं कि हाँ टेक्नोलॉजी और ये सब, एडवांस खेती, मक्के गेहूं की खेती, जिससे आज सब लोग यहाँ संपन्न है। तो ये रहा है कि हाँ भाई हम जहाँ जी रहे हैं उसको हम अपने भी जी रहे हैं, दूसरे को भी जिला रहे हैं। जब तक नहीं लोग जिएगा तो फिर आसपास में मजा नहीं आएगा कि एक तरफा बिना लोग के अथी भी। आज आप बोल रहे हैं कि अगर नाम कोई ले रहा है तो वही सब देन है, मतलब ऐसे बगैर कोई चीज दिए हुए या कुछ किए हुए। क्या लगता है कि आपकी एंट्री से घबराहट नहीं ना होगी वर्तमान विधायक में? इसलिए इसी तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम चुनाव लड़ने के लिए दावा पेश किए और हम चुनाव लड़ेंगे भी। अब इसमें जिस किसी को बेचैनी हो वो उनकी बेचैनी वो झलकाता है। हम तो किसी को नहीं जा गया है कहने के लिए। हम क्या, आप बताइए कि हम किसी जगह से हम दावा कर सकते हैं कि नहीं? हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं? तो कहीं से चुनाव लड़ सकते, कोई भी आदमी लड़ सकता है, छोड़ करके हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ये मेरा अधिकार है कि नहीं है? अब इस चीज को हम बना ले कि हम पर्सनली किसी को अटैक कर रहे हैं, तो ये तो अपना, ये आप सेल्फ डिफेंस में सोच रहे हैं। आप सेल्फ डिफेंस में सोच रहे हैं कि हम पर आक्षेप है भैया, हर किसी को चुनाव लड़ने का है।
कल को कोई प्रधानमंत्री के विरोध में भी चुनाव लड़ता है, लड़ता है तो परिणाम क्या आता है तो सामने देखते हैं। लोकतांत्रिक में तो चुनाव एक प्रक्रिया है जो हर लोग भारतवासी है तो चुनाव लड़ सकते। हम तो हाँ, हम जब हम दावा पेश किए हैं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। लोगों का मतलब कि लोगों की चाहत भी है, मतलब कि लोग चाह रहे हैं कि चुन्नू जी चुनाव लड़े औराई विधानसभा, औराई विधानसभा से ही पेश किए जी। हम अभी दल तभी दल अभी नहीं, दल को हम लोग अभी लोग अगर हमको एक्सेप्ट करेंगे तब ना कोई दल एक्सेप्ट करेगा। जब लोग ही हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ऊपर से आकर के थोपे गए होंगे तो कितना लोग आपको ये करेगा। अभी तो कोई बयार नहीं बह रहा है, किसी का ये नहीं है कि हाँ कोई भी आदमी ऊपर से किसी को भेज देगा और चुनाव जीत जाएगा। जब तक आपका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो, सामाजिक आपकी पहचान नहीं हो, कोई अब ऊपर से आप चाहते हैं कि पहले लोग हमारा नाम ले उसके बाद दल हाँ, हाँ, हम अगर हमको एक्सेप्ट करते हैं तो हम दल के पास जाएंगे। कौन दल बेहतर लग रहा है? कई सारे दल है तो अभी इस पर हम लोग कोई दल में अभी ऐसा कुछ हम लोग कोई सीरियसली इस पर विचार नहीं किए हैं। अभी तो पहले है कि अपने अपने पैर को मजबूत करें, फिर तब जाकर के किसी से को मांगे। ये प्रत्याशी होने, दावेदारी होने के बाद ये निशाने पर है आप, या कोई और भी मामला है? निशाना पर होने का क्या मामला है? क्यों घबराहट क्यों है? बेचैनी कुछ बात की होगी ना? अब तो क्या आपसे वो आपके एंट्री से घबरा गए हैं, या फिर आपको हल्के में ले रहे हैं, या वो आप हल्के में उनको ले रहे हैं? कुछ तो मामला होगा। हम किसी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम जनता का सेवक बन के जाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए जनता सबसे भारी है। जनता चाहेगी तभी हम किसी का ये करेंगे, और कौन हमको किस एंगल से ले रहा है वो तो उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसका उनका नजरिया है। हम तो नहीं बता सकते कि कौन आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हम डिसाइड किए हैं कि चलिए भाई बहुत दिन हो गया, अब लड़ा जा, चुनाव लड़ा जा। लोगों के कहने पर डिसाइड, अपने समर्थकों के, शुभचिंतकों के कहने पर ही लिए होंगे। क्योंकि औराई जाने आने के क्रम में जो कष्ट हमेशा से झेले हैं और बिहार को तरक्की करते हुए देखे हैं, और इस एरिया को अभी भी देखे हैं से पुराने वही दौर है। आप देख सकते हैं कि अगर कटरा के पास जो बागमती पर जो क्रॉसिंग है, आज पहले चचरी हुआ करता था, पॉन्टून ने जो निजी पैसे से बनाया, लेकिन उसके बगल में आप जाके देखिए तो अंग्रेज के जमाने का पुल है जो मतलब कि अब बढ़ गया। अच्छा। तो आज से पहले वहाँ आवागमन था, कोई उसमें दो राय नहीं। फिर क्या हुआ बीच में, जब इतना तरक्की सब लोग कर गए, इतना जब सारा हम वहाँ का ये कर दिया, विकास कर दिया, तो वो टूट कैसे गया? और अगर टूट गया तो अभी तक बना क्यों नहीं? वर्षों से उसी ढंग से है तो क्यों नहीं बना? कहाँ गया विकास? ये भी तो सोचने की बात है ना। अभी लोग कहते हैं कि औराई को चचरी मुक्त कराएंगे, अभी तो मुक्त हुआ ही नहीं है। सिर्फ आप सबको आश्वासन देते चले जाइएगा, बोलते चले जाइएगा चचरी मुक्त कर देंगे। आप कभी भी औराई जाके देखिए वहाँ के लोग किस तरह से जीते हैं। सबसे ज्यादा देखिएगा लोगों का पलायन वहाँ से, क्योंकि जब बरसात आ जाती है तो लोग मौत के मुंह के कगार पर होते हैं। किस तरह से अपन जीवन यापन करते हैं वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। इन सब चीज़ों को देखें तो लगा है कि नहीं, आवाज़ बुलंद करना चाहिए, बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। इन समस्याओं पर आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी घबरा रहे हैं उनसे, हम वर्तमान विधायक से? नहीं, घबराहट किस बात की? आपके तरफ इशारा कर रहे हैं तो घबराहट होगी? नहीं, कोई घबराहट, किसी की तरफ कोई भी आदमी इशारा कर देगा, इससे कोई आदमी घबराएगा क्या? निशाना तो है। नहीं, चिल्लर के डर से कोई आदमी भगवा थोड़ी खोल करके भाग जाएगा। अब ऐसे कोई आदमी बोलता रहे तो हर कोई भागेगा तो कहानी खत्म हो गया ना। है तो कोई आदमी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा। इतने बड़े बड़े दबंग लोग को देखे, जितने अहंकारी लोग को देखे, सब लोग कहानी खत्म है। ऐसा घबराहट नहीं कि पूर्व मंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सब चीज नहीं। जनता मालिक है, जनता से घबराहट या खुशहाली आ सकती है, दूसरे किसी से नहीं। कोई किसी के पास कोई ऐसा कोई हिम्मत नहीं कि किसी को कोई तोड़ सकता है या ढकोल सकता है, ऐसी कोई किसी में ताकत नहीं है। चुनौती तो हो जाएगा जैसे चुनाव में उतरिएगा तो। अब हम तो चुनाव लड़ेंगे, अपने ढंग से लड़ेंगे चुनाव। अब किसको क्या चुनौती होगी, हम तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में जाकर के लोगों को समझाएंगे जो लोगों की समस्या है। चुनौती तो मन से दे रहा है तो चुनौती तो स्वीकार करना होगा आपको। हम तो चुनौती स्वीकार करें तब ना हम बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनौती स्वीकार कर रखी है। हम तो चुनौती जब स्वीकार किए तब ना और जा रहा है। जनता की अपेक्षा के मतलब जो उनकी चाहत थी उसमें उतर रहे हैं ना। जनता के अब जनता कहे कि हाँ आपको ये हाँ, जनता का चुनौती हम स्वीकारेंगे।
जनता की चुनौती स्वीकार। जनता की चुनौती, हम जनता का आह्वान स्वीकार है तो उनका चुनौती भी हम स्वीकारेंगे। अगर हम खड़े उतरेंगे तो हमको जिताएंगे, नहीं उतरेंगे तो हम फेंक देंगे। चुनो जी चुनाव में उतरेंगे, मान के चलिए आप उतर गए चुनाव में, जनता बहुमत दे भी दी, बन भी गए विधायक, उद्देश्य क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा कि औराई में, क्योंकि बहुत सारे तो लोग आज तक बनिए रहे हैं, अभी भी वही है औराई का, खासकर जिला में, बाकी का मिला जुला सब ठीक ठाक है, 11 में 10 का, वो 11वां तो आप जान ही रहे हैं, 11वां पूरा जिला क्या पूरा बिहार जान रहा है सब लोग क्या हालात में है, किस हालात में। हाँ, तो अगर वहाँ के उस हालात को अगर नहीं संभाल पाए, तो मुंह देखना, वहाँ के लोगों को मुंह दिखाने लायक रहेंगे ना, बोचहा के लोगों को मुंह दिखाने लायक रहेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि हाँ भाई अगर ये कदम उठाते तो किसी चीज को करते हैं। यहाँ के लोगों को ये विश्वास है। अब बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं, अब बाहर तो जब बहा रहे हैं तो हमको वहां से फेंका जाना चाहिए ना। जब बाहर, आपको नहीं लग रहा है कि विकास की गंगा बहाने की कोशिश ये नहीं, कोशिश तो देखिए, कोशिश तो कितने दिनों से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, लेकिन कोशिश को अंत मूल रूप जो है आज तक तो दिया गया नहीं है। आश्वासन पर ही अगर चल रहा है, अभी भी तो अभी आश्वासन दे रहे हैं। अब तो चुनाव आया है तो सबको एक बैग ये आपको इतने 5 साल के अंत में याद आया सडनली कि हाँ यहाँ पर सड़क बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। क्या 5 साल इस प्रक्रिया को लगता है क्या? किसी चीज को आप और को छोड़ दीजिए, 2005-6 के इर्द गिर्द में यह गढ़ा हथौड़ी रोड बनना शुरू हुआ। आज आप लोग आते जाते हैं, किसी चीज को कह सकते हैं यह भी रोड पूर्ण हो गया? 20 साल में यह रोड पूर्ण नहीं हो सका, हथौड़ी तक ही। अभी तो अतरार पार करके, अमनौर पार करके फिर बहनगामा तक जाना है और आई बाजार तक जाना है। आपको लग रहा है कि काम मतलब आश्वासन है विकास की गंगा? अब विकास की गंगा विद्युत स्थापित जो लखनदेई और बागमती बांध का क्या हाल है? अब आप लोग हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं तो वो तो आपसे पूछ रहे हैं, हमको हंसी आ रही है। वहाँ विकास की गंगा बह रही है तो आप चाह रहे हैं कि उसी नाव पर हम अब भाषण में आप जिनके खिलाफ चुनाव में उतरिएगा, अब भाषण में कह रहे हैं, खासकर आप ही को सुना रहे हैं कि यहाँ पर दादा बाबा उनके रहे, नाना रहे, क्या क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से उतने दिन से आप तो सुने होंगे। नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वर्गीय चंद्रमाधव बाबू मेरे दादा थे, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी मेरे नाना थे। हम इस चीज को नहीं डिनाई कर सकते थे है मेरा उनसे रिलेशन, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते। लेकिन एक चीज बताइए, यह यूट्यूब पर या किसी चीज पर सोशल मीडिया पर अलूल जलूल बोल के इससे कोई विकास होगा क्या? ये तो ठीक वही चीज हुई। यह वही लोग है प्रवृत्ति। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूबर लोग जो होते हैं वो इसके जरिए कुछ पैसा कमाते हैं, ये कमाने का स्रोत है ना। तो क्या हम ये नहीं मान ले कि उनका भी ये कमाने का ही स्रोत है? जो पैसा ही कमाना हमारा मेन लक्ष्य है तो हम समझ जाएंगे कि उलूल जुलूल बोल करके हमको उससे व्यूअरशिप बढ़ाना है, उससे हमको पैसा आएगा। वो तो आपको दिया खड़े है ना, तो फेसबुक पर वो बोल रहे हैं हम आ रहे चुनाव लो, और चुनाव लड़ने। अगर हमसे कोई पूछा, अगर हमको कोई निमंत्रण दिया तो हम नहीं स्वीकारेंगे कि हम जा रहे हैं। हमको तो उसमें नहीं बोल करके हमको, क्या हमारी भाषा कोई अमर्यादित थी, या मैंने किसी का नाम लिया, या मैंने किसी के बारे में शिकायत? औराई की जनता, औराई का विकास तो मर्यादा ही होना चाहिए। वो क्या दर्शाता है? जो आदमी मर्यादा को जब भूल जाता है तो क्या दर्शाता है? अशिक्षा, संस्कारहीन, यही सब चीजें दर्शाता है। मेरे भाषा में या मेरी शैली में कहीं से आपको लगा, हम वो उदंडई से हम किसी का नहीं भला कर सकते हैं, अपना तो भला कर ही नहीं सकते, औराई का भला क्या करेंगे? हाँ, ये है क्या कि हाँ यूट्यूब फेसबुक पर अगर उदंडई बोलने की व्यूअरशिप बढ़ जाए, हमको उसमें वो मेडल उडल मिलना शुरू हुआ, पैसा मिलना शुरू हुआ। देखते हैं ना यूट्यूबर सब गाड़ी उड़ी सब खरीद लेता है। हाँ, वो तो है, वो तो लड़का सब तो अगर वैसी अगर मंशा है किसी की तो वो अपना करे। हमारी मंशा है बिल्कुल नहीं है। हमारा जो सीमा है, जो जिस सीमा में हम जिस में है उसी में रहेंगे। जो जहाँ से हमारी शिक्षा हुई है हम उसी ढंग से बोलेंगे, उससे बियॉन्ड हम ये सवाल ऑप्शन आप नहीं बोलेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ने जाएंगे, जनता मालिक हर हाल में तय है। चाहे दल मिले ना मिले, वो अपना भी उतर जाएंगे। वो जनता के ऊपर है। जनता एक्सेप्ट करेगी तो वाह वाह, नहीं एक्सेप्ट करेगी फिर लगे रहेंगे। कोई दूर तो नहीं है। दादा नाना के नाम लिए, मतलब कुछ ऐसा लगा कि हमको कुछ ऐसा नहीं लगता है। वो उनकी प्रवृत्ति है, वो आप प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर न लिए हैं। जब आप देख सकते हैं कि विधानसभा में लालू जी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, तो ये कौन चीज हमारे बारे में बोले? जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको राजनीतिक पहचान दी, उनके और उनके पिताजी को,
उसके बारे में हम तो रमेराम जी के साथ जुड़े हुए थे, तो लालू जी के साथ जुड़े थे, लेकिन कभी भी हम मेरे मुंह से कभी सुना उन लोगों के विरोध में आप कोई बात बोलते हुए? जब तक हम थे तब तक वो अच्छे थे, हम हट गए तो खराब हो गए। जब खराब थे तो हम भी खराब थे, अच्छे थे तो हम भी अच्छे थे। अगर आप लोग समझते हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, रमेराम जी थे तो थे, हैं, रहेंगे, उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। चाहे हम उसके खिलाफ हो जाए, इससे कोई मतलब हम अपनी राजनीति है, फिर हम अपना चीज बोलेंगे कि हम ये कर सकते हैं आपके लिए, हम वो नहीं कर पाए, नहीं करें। हाँ, दूसरा क्या किया उससे हमको क्या मतलब है? दूसरा क्या किया उससे हमको क्या मतलब है? दूसरा अब आखिरी सवाल है, क्या प्राथमिकताएं रहेगी अगर वहाँ चुनाव लड़ते हैं? जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे? क्या कहे, आपको क्या कहना होगा? मतलब क्या सोचे कि हम ये कहेंगे जनता को कि हम ये करेंगे वो करेंगे? क्या कहेंगे, कह करके जनता को नहीं बरगलाएंगे। जनता को हम कह के बरगलाएंगे नहीं। कुछ न कुछ अगर तो हमको होगा चुनावी, मेन चीज है कि चाहे वह साउंड में के माध्यम से हो, प्रचार रथ के माध्यम से सबसे हो, सबसे पंपलेट के सबसे माध्यम तो से उनको मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी, जिले से जोड़ना। जो जिस जिला के हैं, बड़ी समस्या है। जिस जिला के हैं आप समझ सकते हैं। अभी डिलिमिटेशन में औराई विधानसभा क्षेत्र जो है, उल्लू मुजफ्फरपुर लोकसभा, इतना दुर्भाग्य कहीं हो सकता है? इससे पहले सीतामढ़ी में था, सीतामढ़ी को क्या उसकी आवश्यकता थी, औराई से उसको क्या लेना देना था? वो अपने आप में डूबा हुआ था, वो अपने आप में मशगूल था, आज आकर के जुड़ा है, फिर उसको भी अपने मुख्य धारा से जोड़ना, यही मेरी प्राथमिकता होगी कि उनको यह एहसास नहीं हो कि हाँ हम मुजफ्फरपुर से कटे हुए हैं। अभी कटा हुआ तो है ही है, अभी कितनी दूर जाकर के तब आपको सीतामढ़ी जिला से घुसना पड़ता है, दरभंगा जिला से घुसना पड़ता है, ये समस्या है, अजूबा लग रहा है, अजूबा चीज है। और है कितना दूर, मतलब कि मुख्यालय से गिन गुद करके 20-22 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, उधर से ज्यादा हो जाता है, उधर से तो और भी बढ़ जाता है, 40 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है। ये प्राथमिकता होगी। और उसके बाद क्या होगा? देखिए, जब एक बार जब आप मुख्य धारा से जब जोड़ देंगे, किसी को जोड़ने में जब आप आगे बढ़िएगा, तब धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा। लोग जो यहाँ से पलायन किए हुए हैं वो लोग वापस आना शुरू करेंगे। उसके बाद आप देखिए, अभी भी जाकर के देखिएगा तो वहाँ 60% ही खेती होती है, 40% जमीन जो है वो रह जाता है, नहीं जुता पाता है, क्योंकि लोग नहीं है। अच्छा, अब खेती करने वाले लोग नहीं है, तो कम जाता होगा ना, कम डूब भी जाता है। उसके बाद डूब के निकलना भी तो भी नहीं खेती कर पाते हैं, वो तो अपनी जीविका के लिए भाग जाते हैं ना। कमर टूट जाता होगा किसानों का, वो अपनी जीविका के लिए चले जाते हैं, वो कहाँ से अपना खेती कर पाएंगे? तो एक बार जब जुड़ जाएंगे, जब ये लोग आ जाएंगे, जब इससे जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद अब देखिएगा कि पुनः औराई में जो है खुशहाली आ जाएगी। एक जमाने में वहाँ का धान, वहाँ की खेती बहुत नामी हुआ करती थी, लेकिन अब कहानी खत्म हो गया। चुंडू जी को कौन बहुमत चाहिए? कास्ट बेसिस बहुमत चाहिए या पूरे हम तो सभी जाति के लोगों पर विश्वास करते लोगों से मेरा जुड़ाव है। हम कोई जाति के पाति का राजनीति नहीं, हाँ, हम जिस जात से हम कुछ धर्म जाति कभी रहा है? कभी ऐसा कोई ये उस सब चीज से हम राजनीति कभी नहीं करेंगे, न करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम धार्मिक नहीं, इन सब चीजों को लेकर के हम राजनीति नहीं करना चाहेंगे। राजनीति एक चीज है, धर्म अपना विश्वास है, अपनी आस्था है। हाँ, हम जिस जात कुल में पैदा लिए वो मेरा अपना निजी मामला है, उसका हमको गर्व है, उससे हमको फक्र है। हम क्यों इस चीज के लिए अपने आप को ये करने जाए? लेकिन राजनीति जो हम करेंगे, हम सबके साथ लेके चलेंगे, सबके साथ लेके चलते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं स्वर्ण है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, या बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड। अगर वैसा पिछड़ा होने लगता है चुनाव में हिंदू मुस्लिम। आप जब यहाँ बोछा आए हैं तो अगर ये नारा देना रहता तो ये नारा सब लोग दे करके थक चुके हैं, हार गए हैं। अच्छा, इन लोगों को जवाब नहीं कोई दिया है, कोई खड़ा तक नहीं हुआ है। अगर यही जात पात करना होता तो कोई खड़ा तक नहीं हुआ है इन लोग के साथ। यही हम लोग की उपलब्धि है, मेरे परिवार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सबको साथ लेकर के चले तो सबका स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है, और यही इसी ढंग से चल रहा है। और हम संतुष्ट हैं, हमको खुशी है इस बात से कि हम इस परिवार में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लेकिन अभी थोड़ा सा पूजा की वजह से नहीं गए थे, कल जाना था लेकिन काफी भीड़ थी। मतलब शुरू कर दिए? हम शुरू करके शुरू कर दिए। हम जाते आते रहते हैं वहाँ हमारी नहीं, वो तो अपनी निजी काम से जाए, ऐसे घूमने जाते हैं। श्री गणेश तो कर दिया। अब लोगों का जब की मंशा देखे, हम उसी समय से समझिए। अब कोई डेट प्लान देख के, पत्रा देख करके तो नहीं, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन चुनावी सक्रिय कब हो गए कि नहीं हमको एकदम लड़ना है, तय कर लिए कि आप हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे दल से लड़े, बदल से लड़े। हम जब से वो मतलब वहाँ की दुर्दशा देखें उसी समय से डिसाइड कर लिए थे कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है।
उसमें इसमें से सोच ही रहे थे, अब इस बार उतरने का ठान लिया। हाँ, जब लोगों को पता चला है तो वो लोग धीरे धीरे आकर के पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, हासिल कर रहे कि हैं। आप लड़िएगा, आइए, यही ना बातचीत होती होगी, आइए लड़िए, हम सब यही होती है। तो ये पूरा चुन्नू बाबू आपको कहते हैं, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम ऐसे विजय किशोर सिन्हा है, जो ये मेरा ऑफिशियल नाम हुआ। जैसे चुन्नू सिंह, चुन्नू जी, चुन्नू बाबू के नाम से सब लोग, चुन्नू के नाम से हम लोग मैं यहाँ जानते हैं सब लोग यहाँ भी आते हैं समस्या लेकर के? हाँ, आते हैं बड़े लोग यहाँ लोग जाते हैं। नहीं, बड़े लोगों की बात नहीं है, जो कि वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत लोगों की समस्याएं थी, बिजली की समस्या थी, आपसे रहती है लोगों की। जी हाँ, रहती है, आशा पूर्ण करते हैं। अब हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि जो आए उसको निराश नहीं करना, काम के लिए हम मतलब प्रयासरत रहते हैं। अब रिजल्ट जिसको मिला सो गदगद हुआ, जिसको नहीं मिला वो निराश हुआ। प्रयास आप कहिए ना, वो तो मिलना न मिलना प्रयास करते हैं। विजय किशोर सिन्हा पूरा नाम। जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। औराई में जब से इन्होंने दावेदारी चहल पहल शुरू कर दिया है विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के, हालांकि ये किस दल से उतरेंगे अभी बता नहीं रहे हैं। चुन्नू जी है, यानी कि चुन्नू बाबू के नाम से लोग जानते हैं। बोचहा स्टेट भी इनको कहते हैं। बोचहा का बाजार, बोचहा का ज्यादातर चीजें इन्हीं के पूर्वजों ने, यानी कि दादाजी ने दान में, यानी कि समाज हित में लोगों ने दिया है। स्कूल हो, अस्पताल हो, प्रखंड कार्यालय हो, या अन्य सारे मार्केट भी है। तो ऐसे में इनका कहना है कि हम औराई से उतरेंगे, किस दल से उतरेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन विपक्ष से भी संबंध रहा है। अगर ऐसी होती है, जनता पहले इनको डिसाइड करेगी कि चुनाव लड़ना है और किस दल से लड़ना है। पहले जनता से ये आवाहन करवाना चाहते हैं, यानी कि जनता के मुख से मुख्य रूप से बुलवाना चाहते हैं कि आप चुनाव फलना दल से लड़िए, या चर्चा का विषय जनता बनाएंगे। इसके बाद दल चुना जाएगा कि आखिर किस दल से चुनावी मैदान में उतरना है। हालांकि चर्चा इसलिए हो रही है और बातें इसलिए विवादों में घिरा हुआ है क्योंकि वर्तमान औराई के विधायक इन्हीं पर निशाना साध रहे हैं, जबकि वहां के विपक्षी कोई और है। लेकिन इनके एंट्री से निशाना साध रहे, या वो इनसे घबरा गए या ये उनसे घबरा गए, तमाम बातें कर रहे थे। चुन्नू जी से आखिर किस तरह से चुनावी मैदान में उतरने का, किस प्राथमिकता के साथ चुनाव लड़ने का तय किए हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे।